बैक टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर 247। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भर्ती रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा जीबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर। जो 1456 पोस्टों के ऊपर जो रिजल्ट जो अभी जारी नहीं हुआ है, अब जो है बोर्ड और सरकार की क्या मंशा निकल के आ रही है, मतलब क्यों रिजल्ट नहीं देना चाह रहे। रिजल्ट ये मान के चलो तैयार है, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सीईटी नोटिफिकेशन पे। सीईटी नोटिफिकेशन आपका जो है इस माह के अंतिम में, नहीं तो अगले माह के शुरुआत के 15 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। पेपर वही घूम फिर के जाना है अगस्त, अक्टूबर, नवंबर तक मान के चलो। उसके बाद डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट पे बात करें तो डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट वाली लिस्ट जो है ये क्यों जारी नहीं की जा रही है, समझ से बाहर है। क्योंकि सबको पता है कि इसमें डिपार्टमेंट लगा लो, किसी का इतना ज़्यादा कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। भाई चुनावों पे लगा लो, क्योंकि ये जो भर्ती हो चुकी है इसकी वेटिंग लगानी है, तो एचएससी चाहे तब इसकी वेटिंग लगा सकती है। इतनी लेट क्यों कर रही है, ये समझ से परे इस चीज़ पे, और हर चीज़ का आंसर देंगे। उसके बाद टीजीटी वेटिंग लिस्ट। तो टीजीटी वेटिंग लिस्ट जो है, जब तक इसका कोर्ट केस का कैटेगरी वाला केस सोल्व नहीं होगा तब तक तो टीजीटी की वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा जेबीटी रिजल्ट अपडेट के ऊपर। 1456 पोस्टों के ऊपर जो मेवात कैडर की 28 सितंबर 2024 को जो पेपर हुआ था, ठीक है। पेपर इतना जल्दी करवाया गया कि मान लो इनको चुनाव से पहले ज्वाइनिंग देनी हो, मतलब इतनी फटाफट एडमिट कार्ड, फटाफट एग्ज़ाम। ऐसा लगा कि भाई इनको मेवात के अंदर तो सख्त ज़रूरत है टीचरों की, मतलब तुरंत पेपर करवा रहे हैं। और चुनाव होते ही जैसे इनका रिजल्ट आएगा, जैसे सीईटी सी ग्रुप का रिजल्ट दिया वैसे जेबीटी का रिजल्ट दे देंगे। लेकिन जो है अभी तक इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ। देखो इस पे सरकार की क्या मंशा है, क्योंकि एचएससी जो है ये मान के चलो कि भाई गवर्नमेंट से पूछ के रिजल्ट निकालेगी, ये आप सबको पता है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, मेरी जो बातें हुई है, जैसे जितने भी कोई रिटायर्ड टीचर है या इस क्षेत्र में इनका एक्सपीरियंस है, उनके हिसाब से तो उन्होंने बताया, या मैं भी सोचता हूँ, अगर आप भी सोचते हो तो इस चीज़ को बताना कि यहाँ पर जो है ज़रूरत नहीं समझ रही एचएससी या गवर्नमेंट जो है कि रिजल्ट अब दिया जाए। क्योंकि अब रिजल्ट देंगे तो उनका कोई किसी प्रकार का कोई नाम नहीं होगा कि हरियाणा के अंदर जेबीटी भर्ती पूरी कर दी। वो जो है इस चीज़ का ढोल जो कब पिटेंगे, जब चुनावों के आसपास। चुनाव अभी नज़र नहीं आ रहे, इसलिए जो है इस रिजल्ट को होल्ड पे रख दिया है। जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, रिजल्ट आने को कल आ जाए, 15 दिन में आ जाए, 20 दिन में, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। उन्होंने बताया कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में हम रिजल्ट जारी कर देंगे। ये जो चीज़ है वो हर महीने बता रहे हैं। मैं जनवरी से सुन रहा हूँ कि चेयरमैन सर या जो भी एचएससी डिपार्टमेंट का जो बंदा है, रिजल्ट से रिलेटेड खबर उनके पास, वो बोलते जनवरी के अंदर डीवी करवा लेंगे। फरवरी में पहुँचे बच्चे तो फरवरी में बोला कि भाई फरवरी में आ जाएगा। मार्च में गए तो मार्च में आ जाएगा। बस काम चल रहा है, जल्दी आएगा। अप्रैल चल रहा है, अप्रैल की बोल रहे हैं कि भाई अभी काम चल रहा है, अंतिम सप्ताह तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं, अप्रैल का लास्ट भी देखते हैं। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ऐसा 1% चांस है वैसे तो, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन पॉजिटिव बात करनी चाहिए अपने को, तो रिजल्ट अपना आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जेबीटी का रिजल्ट ये होल्ड पे करने की सोच रहे हैं कि ये रिजल्ट जो चाहते हैं, ऐसा हो सकता है कि 2026-27 तक रिजल्ट दें। इनके दिमाग में ही हो सकता है कि भाई चुनाव अभी नहीं है, जेबीटी का रिजल्ट होल्ड पे डाल दो, ठीक है। बाकी रिजल्ट जो है पहले आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सख्त ज़रूरत है इस चीज़ की। रिजल्ट आएगा, बच्चे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। और जो है जितनी भी जेबीटी भर्ती जो आस पड़ोस के राज्यों में चल रही थी, जैसे चंडीगढ़ के अंदर चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई है। चंडीगढ़ के अंदर जेबीटी के अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिए गए हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी आपकी जो मेरिट जो है उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो मैंने देखा है कि जो इस बेल्ट के हैं, अम्बाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये बच्चे, इनमें काफ़ी बच्चों ने जो है चंडीगढ़ ज्वाइन किया है। तो अगर इन बच्चों का मेवात कैडर में सिलेक्शन होता है तो आप मान के चलो कि ये मेवात नहीं जाएंगे, चंडीगढ़ में रहेंगे, क्योंकि चंडीगढ़ इनके नज़दीक है। अब हम बात करते हैं सीईटी नोटिफिकेशन के ऊपर। सीईटी नोटिफिकेशन दोस्तों हर महीने सुनते आ रहे हैं, हर हफ्ते सुनते आ रहे हैं कि इस हफ्ता आ जाएगा। देखो
अब जो CET नोटिफिकेशन मई के अंदर तो आना ही है, लेकिन इसकी जो पेपर होगा वो पेपर जाके नवंबर तक होने के चांस है, नवंबर तक। और जिसकी फाइनल जो है मेंस लगा के सारी चीज़ें लगाएंगे तो ये चुनाव से पहले पहुंचेगा। मतलब इस 5 साल के अंदर जो है ये CET क्लियर होगा। और पिछले जो 56-57 के ग्रुप के रिवाइज रिजल्ट पड़े हैं वो तो बाकी है, तो देखते हैं क्या रहता है। उसके बाद डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं लगाई जा रही, ये चीज़ समझ से बाहर है। डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट इनको लगा देनी चाहिए, क्योंकि जो है कुछ एक बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर हैं, 1-2 नंबर से रह रहे हैं, उनको जो है ये बात मतलब क्लियर हो जाएगी, उनको भी होगा कि नहीं होगा। बाकी ये बता दूँ आपको, डी ग्रुप वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे आने हैं ना, उनमें से काफ़ी बच्चों ने तो दूसरी जगह ज्वाइन भी कर लिया है। जब वेटिंग लगाते हैं तो उनमें भी देखना कि काफ़ी सीटें खाली मिलेंगी आपको। जैसे मान लो ये 5000 की वेटिंग लगाते हैं, तो इस 5000 में से ज़्यादा नहीं तो 1000 बंदों ने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया है, ये वेटिंग के अंदर या डी ग्रुप में नहीं जाएंगे क्योंकि ज्वाइन कर लिया है। अगर 5000 के लगाते हैं तो फिर वहीं पे जाके मानना 3500 या 3000 बच्चे ज्वाइन करेंगे, फिर दोबारा से वेटिंग जारी नहीं की जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे TGT वेटिंग लिस्ट की। TGT वेटिंग लिस्ट में समय लगेगा, क्योंकि जो डबल बेंच में फैसला गया है, अब इसमें कितना टाइम लग सकता है ये देखने वाली बात रहेगी। कैटेगरी का केस है, जब तक पूरी तरीके से सोल्व नहीं होता, हाई कोर्ट ने नई ज्वाइनिंग देने से रोक लगा दी है, TGT या किसी की भी हो, तो जब तक इसका सोल्व नहीं होता तब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। इसमें आपको वेट करना पड़ सकता है 1 महीने का भी, 4 महीने का भी और 6 महीने का भी। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने बातें की हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।